जेठानी ने कहा कि नहीं, तू घबरा मत, जो भी मेरे घर में आएगा पहले तू पहनेगी। मैं भी अपने जीवन की बताऊं, मैं भी घर में था, सबसे छोटी संतान था, मेरे से बड़े 2 भाई और हैं। मेरे पिता का बचपन में ही देहांत हो गया, मैंने जाना ही नहीं कि पिता क्या होते हैं, लेकिन मेरे भाइयों ने मुझे इतना प्यार दिया कि जिंदगी में कभी एक पिता की कमी महसूस नहीं होने दी उन्होंने अपने जीवन में। मैं जब भी घर स्कूल से लौट कर आता था, मेरे भाई बैठे रहते थे कि जब तक वो नहीं आएगा हम खाना नहीं खाएंगे। इतना प्रेम आज भी था। आज भी मैं साधु बन गया हूं, लेकिन आज भी मेरे परिवार में गृहस्थ जीवन में जितना सम्मान मेरा घर में था उससे ज्यादा सम्मान वो आज करते हैं। आज भी मुझे कभी जवाब पलट के नहीं दिया करते हैं। उस परिवार में मैं था, मेरा एक भाई था और था नहीं है। जब भी नए कपड़े लाता था ना, पिता के जाने के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई, लेकिन जब भी नए कपड़े लाता था वो पहले मुझे देता था, उसके बाद खुद पहना देता था। उसे एक एहसास था कि इस बच्चे को पिता की कमी महसूस नहीं होना चाहिए। मेरे भाई कहते हैं ना कि बड़ा भाई बाप के समान होता है। अरे मेरे भाई, बड़ा भाई बनना आसान है, लेकिन बाप बनना बहुत कठिन काम हुआ करता है। बोलना तो आसान होता है। देवरानी जेठानी में इतना प्रेम, चलेगा थोड़ा नहीं तो फीचर फिल्म का शेष भाग कर नहीं। ऋषभ जी देखो, तुमको तो बहुत टाइम है, तुम्हारी तो यूनिवर्सिटी है, इनकी तो सिटी बस है, कहां से टाइम इनके पास। देवरानी जेठानी में अनूठा प्रेम, एक दूसरे के बिना रहना नहीं, कहीं भी जाए तो दोनों जाए। लोगों ने कहा यार ये क्या हो रहा है, मालूम है ना, जब देवरानी जेठानी में मिठास होती है तो पड़ोसिन के दिल में छाले पड़ने लगते हैं। परेशान तो पड़ोसिन होती है, लेकिन उन्होंने इतनी समझदारी रखी कि लाख लोग आए उनको तोड़ने वाले, उनने कहा हम जीवन में कभी टूटेंगे नहीं। एक दिन देवरानी उदास बैठी थी झरोखे पर। 1 दिन हो गए, 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। जेठानी ने पूछा कि बहू तो कुछ दिन से अनमनी सी दिखती है, पहले जैसी हंसी नहीं है, पहले जैसी बातें नहीं करती है, तू आजकल मेरे कमरे में कम आती है, क्या हुआ है तुझे? बोली कुछ नहीं भाभी, कोई टेंशन नहीं है मुझे। बोले नहीं, तेरा चेहरा पढ़ रही हूं, कुछ तो परेशानी है तुझे। क्या है बोल, मुझे बता, अपनी बहन को बता। कैसे बताए, इतने एहसान है उस बहन के उसके ऊपर। उसने कहा देख तू झूठ मत बोल, यदि तू नहीं बताएगी तो मैं आज खाना नहीं खाऊंगी। उसने कहा भाभी कैसे बताऊंगा तुम्हें, 6 महीने हो गए, तुम्हारे जो देवर जी है ना, शेयर मार्केट में सब कुछ लुटा बैठे हैं। सुन जाओगे शेयर मार्केट वालों, सब कुछ बर्बाद हो गए, सड़क पे आ गए। तो बहू ने कहा जेठानी ने तो क्या हुआ? बोले भाभी ये निवाला मुझे कर्ज जैसा लगता है, भैया कमाते हैं हम बैठ करके खाते हैं, हमसे सहन नहीं होता है, सब कुछ लुट गया है उनका। जेठानी ने कहा फिर तूने बताया क्यों नहीं? बोले वैसे ही आपके बहुत एहसान है हमारे ऊपर। उसने कहा बहन कभी बहन परेशान नहीं किया करती है, बोल तुझे क्या दिक्कत है? बोले सब कुछ बर्बाद, मेरे आभूषण चले गए, सब कुछ चला गया, अब मैं कहीं की नहीं रही हूं। क्या करना चाहती है? कुछ तो करो, उनको कुछ तो कमाए, वो भी ऐसे रह रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं कि अपने भाई से नजरें नहीं मिला पाते हैं। उसने कहा कोई बात नहीं। गई जेठानी अपने कमरे में, जेठ जी को कहा कि सुनते हो छोटा बहुत परेशान है। उसने कहा पागल है क्या तू, वो क्या परेशान होगा? बोले नहीं, समझो जानो हमारे घर में किसी को नजर लग गई है, किसी की, बहुत परेशान है। क्या करूं तुम्हें? पहले भी मैंने उसे बहुत पैसा दिया है, कई बार दुकान कराई, ठप करके बैठ गया, कई बार पैसा दिया, सहायता दी, कुछ नहीं कर पाता है, वो हर चीज को बर्बाद करता है।
जेठानी ने कहा ऊंची आवाज में बात मत करो, एक बात बताओ, यदि तुम्हारा बेटा दुकान में घाटा देता तो क्या तुम अपने बेटे के लिए ऐसे शब्द लेकर आते? एक बार घाटा होता तो क्या करते आप? तो बोले फिर पैसा देता। बोले फिर घाटा देता तो क्या करते? बोले फिर पैसा देता। बोले क्यों? मैं उसका बाप, ध्यान रखना, अपनी औलाद 10 बार भी घाटा देना तो आपको चुभता नहीं है। और एक भाई ने थोड़ा घाटा दे दिया तो कहते उसे पैसे क्यों दो? जेठानी ने कहा एक काम करो, 10 लाख रुपए जो आपकी अलमारी में है छोटे को दे दो। उसने कहा तू पागल हो गई, 10 लाख रुपए दे दूं? तुझे मालूम है ना लड़के का एडमिशन कराना है, बेटे का, उसके लिए मैंने जोड़ के रखे हैं, ऐसा पैसा बर्बाद करूंगा तो क्या होगा? मैं नहीं दे सकता हूं पैसा। जेठानी ने कहा सुनो दे दो, 10 लाख में कुछ नहीं बिगड़ता है। बोले मेरे बेटे का एडमिशन कैसे होगा? बोले मुन्ना अगले साल पढ़ लेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मुन्ना 1 साल बाद पढ़ेगा तो जिंदगी बर्बाद नहीं होगी, लेकिन तुम्हारा भाई यदि 1 साल भूखा रहा तो जिंदगी और घर परिवार बर्बाद हो जाएंगे। जाओ उसको दे दो, मैं तुमसे निवेदन करती हूँ। मालूम है उसने कहा देख तू जिद मत कर, मैं उसे नहीं दे सकता हूं, भाई नहीं दे रहा है, भाभी दे रही है, ध्यान रखना। भाभी ने कहा एक बात पूछूं, आपकी जिंदगी में भाई पहले आया या बेटा पहले आया? उसने कहा कि मेरी जिंदगी में पहले भाई आया। तो बोले रखे हुए पैसों पर पहले भाई का अधिकार है, बेटे का अधिकार बाद में हुआ करता है। बेटा तुम्हारी जिंदगी में बाद में आया, कैसी बहू रही होगी? जाओ भाई को बचाओ, वो पहले तुम्हारे जीवन में आया है, हम तुम्हारे जीवन में बाद में आए हैं। ध्यान रखना। उस आदमी को लगा कि सचमुच लोग कहते हैं कि घरों में बहुएं नहीं गृह लक्ष्मी आती है, और गृह लक्ष्मी वही होती है जो घर को बिखरने से बचा लिया करती है। उसने कहा ये पैसा जाकर के उसको देना। जैसे ही गई, देवरानी के हाथ में पैसा रखे, देवरानी ने कहा कि मां भाभी मैंने सुना था कि देवियां मंदिरों में रहा करती हैं, आज पता चला कि देवी मेरे घर में भी रहा करती है। ऐसी देवी रहती है, भगवान के समान तुम्हारा रूप है, मैं तुम्हारे एहसानों को कभी भूलूंगी नहीं। उसने कहा बेटा एहसान की बात मत कर, अपना काम कर और अपनी स्थिति को अच्छा बना। मैं आपसे निवेदन करता हूँ, मंदिरों में 10-10 लाख की 1-1 करोड़ की ध्वजा लेकर के चढ़ाते हो, विचार करिए। मंदिरों में लाखों लाखों रुपए की मूर्तियां स्थापित करते हो, अपना नाम लिखाते हो, लिखाओ, मैं पुलक सागर विरोध नहीं करूंगा, वो भी करना चाहिए। धर्मशालाएं बनाओ, बहुत दान करो, बहुत प्याऊ खोलो, जो तुम्हें करना है परोपकार का काम करो, खूब सम्मान लूटो। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं कि मंदिरों में करोड़ रुपए दान देने वाले, यदि तेरा भाई 10,000 की नौकरी ढूंढते फिर रहा है ना, तो 13 करोड़ों का दान समाज स्वीकार करेगी, भगवान स्वीकार करने वाले नहीं है। मैं तो इतना आग्रह करता हूं कि मंदिरों में दान बाद में देना, पहले भाई का हाथ बटाने का प्रयास करना। क्या करोगे इन सम्मानों का? क्या करोगे इन साल का प्रशस्ति पत्रों का? भाई ही दर दर के ठोकरे खाए, कोई देवरानी 2 वक्त की रोटी की व्यवस्था ना कर पाए, वो जिठानी बहुत दान करे दुनिया में, समाज में, वो दान नहीं हुआ करता है। भाई मैं आपसे निवेदन करता हूं, सबसे पहले अपने घरों को बसाने का प्रयास करें। ध्यान रखना, वो जिसने अपने घर के भाई बेटे बहुओं का घर बसा दिया, मैं कह सकता हूं उसने जीता जागता भगवान का मंदिर बना दिया। मंदिर इनकी जरूरत है अब समाज में। एक ही निवेदन है आपसे, बात बहुत है, समय कम है, कल कोई और विषय लेकर आऊंगा, लेकिन आप सब इतने अच्छे से मुझे सुन रहे हैं तो मुझे लग रहा है इस पूरी पब्लिक में भी एक घर ही सुधर जाए तो पुलक सागर का पसीना बहाना साफ एक घर जाए। मुझे घर बनाना है, मुझे मंदिर नहीं बन गया जिनसैनम चंदू भाई, अब कोई जिनसैनम नहीं बनाना, अब तो तुम्हारे घर बसाना मेरा काम करना है। घरों को संभालो। आज भारत में प्यार खत्म हो रहा है, उसका सम्मान करो।
आप सबने सुना, अनुग्रहित हो। जय। कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। कदम ठिठक गए जब हम पहुंचे रिश्तों के बाजारों में। बिक रहे थे सभी रिश्ते खुलेआम बाजारों में। हमने पूछा कांपते ओंठों से कि रिश्तों के क्या भाव चल रहे हैं। दुकानदार बोला, कौन सा रिश्ता खरीदोगे? पति पत्नी का, भाई बहन का, मां बेटे का, भाई भाई का? कौन सा रिश्ता खरीदोगे जनाब? हमने कहा हमें ये सब रिश्ते नहीं खरीदना है। बोले इंसानियत का रिश्ता भी यहां बिकता है, प्रेम का रिश्ता भी यहां बिकता है। मैंने कहा एक बात बताओ, दोस्ती का रिश्ता क्या चल रहा है? दुकानदार ने नम आंखों से कहा कि संसार में सभी रिश्ते बिकते हैं, एक दोस्ती का रिश्ता ऐसा है जो बिकाऊ नहीं हुआ करता है। और एक बात याद रखना, जिस दिन ये रिश्ता बिक जाएगा उस दिन संसार को उजड़ने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। दोस्ती का रिश्ता कभी नहीं बिकता। कल मैंने रिश्तों की बात की थी, भाई की बात, आज दोस्त की बात करता हूं। कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारो, कुछ भी नहीं रहता दुनिया में यारो, रह जाती है दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। मेरे साथ बोल सकते हो, जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। दौलत कमाई कुछ ना कमाया, शोहरत कमाई कुछ ना कमाया, दुनिया में उसने सब कुछ कमाया, जिसने कमाई दोस्ती। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। जिंदगी दोस्ती का नाम। मान्यवर, आपके सामने एक विषय लेकर आया हूं। दोस्ती का माहौल है पूरे देश में। ये बात अलग है कि पड़ोसी से दुश्मनी रखते हैं और फेसबुक में फ्रेंडशिप किया करते हैं। ध्यान रखना है। हम मोबाइल से दोस्ती करते हैं, इतने दोस्तों की लिस्ट है। किसी के 1000 फ्रेंड्स होंगे, किसी के 10,000 होंगे, किसी के लाख होंगे। भले भाई भाई में बोलचाल ना हो, भले पड़ोस में बोलचाल ना हो, भले पड़ोस दुश्मन की तरह देखता हो, हम उनसे दोस्ती करते हैं जिन्हें हमने देखा भी नहीं है, जाना भी नहीं है। और मैं आपसे कहता हूं कि दोस्ती बहुत नाजुक चीज है, बड़े सोच समझ के किया करो। दोस्ती इतनी आसान नहीं हुआ करती है, ध्यान रखना। आपसे इतना ही निवेदन है, हमारी जिंदगी 3 लोगों के साथ बीतती है, आपकी, मेरी नहीं। पहली जिंदगी में ध्यान रखना, 3 चीजें बड़ी नसीब से मिला करती हैं, बड़ी किस्मत से मिला करती हैं। 3 चीजें, अच्छी पत्नी नसीब से मिला करती। चलो, एक तो कोई बोला कि मेरी पत्नी बहुत अच्छी है, आई है क्या? नहीं, इसीलिए अच्छी है। हर जगह जाए तो काहे की अच्छी है। अच्छी पत्नी नसीब से मिला करती है, अच्छी संतान किस्मत से मिला करती है। ध्यान रखना,
और अच्छे दोस्त भी बड़े सौभाग्य से प्राप्त हुआ करते हैं। 3 चीजों में जिंदगी गुजरती है। पत्नी के साथ जीवन गुजरता है, औलाद के साथ जीवन गुजरता है और दोस्तों के साथ हमारी जिंदगी गुजरती है। पत्नी एक समय के बाद आती है, औलाद एक समय के बाद होती है, लेकिन दोस्ती ऐसी है जो बचपन से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ हुआ करती है। बचपन में ही मित्र बन जाते हैं। पत्नी बचपन में नहीं मिलती है, बच्चे बचपन में नहीं मिला करते हैं, उनकी एक उम्र होती है, लेकिन दोस्त तो जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारे साथ होते। दोस्तों को समझना मान्य। एक बात आपसे कह रहा हूं, अच्छी पत्नी के लाने में अधिकतर परिवार का हाथ होता है। अधिकतर, पूरा 100% नहीं, क्योंकि आजकल लड़के खुद ही ले आते हैं, ध्यान रखना। लेकिन सभ्य घरों के जो लड़के होते हैं, उनकी पत्नी और सभ्य घरों की जो बेटियां होती हैं ना, वे अपने मुख से अपने पति का चयन नहीं किया करती हैं। जो माँ बाप कर देते हैं उसे अपना सौभाग्य समझ लिया करते हैं। अच्छी पत्नी लाने में, घर में पत्नी लाने में परिवार का हाथ होता है और अच्छी संतान में प्रकृति का हाथ। हम उसमें कुछ नहीं कर सकते। हमारा कैसा बच्चा होगा, कैसा नेचर होगा, कैसा फीचर होगा, कैसा फ्यूचर होगा, ये हमारे हाथ में नहीं, ये प्रकृति की देन है। ये हमारे कर्मों का खेल हुआ करता है, अच्छी संतान मिल जाना। लेकिन एक बात याद रखना, अच्छी पत्नी में परिवार का हाथ है, अच्छी संतान में प्रकृति का हाथ है, लेकिन अच्छे दोस्तों का चयन हम खुद कर सकते हैं। ध्यान रखना, इसमें किस्मत की कोई जरूरत नहीं हुआ करती है, इसमें परिवार की कोई जरूरत नहीं होती है, इसमें किसी भी प्रकार के सहयोग की कोई जरूरत नहीं होती है। अच्छा दोस्त हम खुद चयन कर सकते हैं। ध्यान रखिए, अच्छे दोस्त कौन होते हैं? हमारे विचार हमारे दोस्त हैं। ध्यान रखना, हम जैसा सोचते हैं वैसी संगति प्राप्त होने लगती है। हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छे दोस्त मिलते हैं, हम बुरा सोचते हैं तो हमें बुरे दोस्त मिल जाया करते हैं। अच्छे दोस्त हमारे विचार हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितने लोग हैं जिनकी यहां पर बेटियां हैं? हाथ उठाना जरा। यहां पर यानी हैं उनकी बेटियां। इतने घरों में बेटियां हैं, सौभाग्यशाली हैं हम आज भी। कितने घरों में बेटियों का जन्म हुआ करता है। इतने घरों में बेटियां हैं। मैं आपसे निवेदन करता हूं, कितने लोग जरा हाथ उठाओ, कितनों की बेटियों की शादी बाकी है? इतने लोगों की, बहुत अच्छी बात, हो जाएगी, मेरा आशीर्वाद है, टेंशन नहीं करने का।